खुदा की मालिक बनो। हम खुदा की मालिक बन सकते हैं या नहीं बन सकते? खुदा की मालिक बन सकते हैं, खुदा नहीं बन सकते। ठीक है, तो इसीलिए पौलुस रसूल क्या कहते हैं, बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मालिक बनो और मोहब्बत से चलो। किससे चलो? मोहब्बत से चलो, जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की माने खुदा की नजर करके कुर्बान किया। हमें इस बात को अपने जहनों में रखना है कि यीशु मसीह कौन है? अजीज फर्जंद है। कौन सा फर्जंद है? अजीज फर्जंद। क्योंकि क्या लिखा है? बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मालिक बनो। यीशु मसीह कौन सा फर्जंद है? अजीज फर्जंद है, और वो ऐसा फर्जंद है जिसने अपने बाप की पूरी पूरी ताबेदारी की। हालेलुया, अपने बाप की पूरी पूरी फरमाबरदारी की। किसी बात में भी वो, किसी तरह की बात में भी ठोकर का बायस नहीं बना। तो इसीलिए पौलुस रसूल यहां हमें बताना चाहते हैं कि बस अजीज फर्जंदों की तरह बनो। और कैसे चलो? मोहब्बत से। मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की। तो हम यहां इस बात को देखें कि बात हो रही है मोहब्बत की। क्या कहा जा रहा है? कैसे चलना है? मोहब्बत से, जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की। यीशु मसीह कौन है हमारा? यीशु मसीह हमारा दुल्हा है। कौन है? यीशु मसीह हमारा दुल्हा है और हम उसकी कौन है? दुल्हन। तो उसने क्या किया? दुल्हन को कायम रखने के लिए अपनी जान दे दी। इतनी मोहब्बत करता था दुल्हन से। क्या लिखा? और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को किसकी तरह? खुशबू की तरह, खुशबू की मालिक खुदा की नजर करके कुर्बान हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें यहां जो खुदा के बंदा पौलुस रसूल बताना चाहते हैं कि हमने क्या कर रहे हैं? कौन से फर्जंद बनना है? अजीज फर्जंद। हम तो अपने घर में ही अजीज फर्जंद नहीं है, तो खुदा के अजीज फर्जंद कैसे बनेंगे? हैं? अजीज फर्जंद समझते हैं ना किसको कहते हैं? किसे कहते हैं? फर्जंद किसे कहते हैं? बेटे को कहते हैं। बस अजीज बेटे बनो, जैसे कि यीशु मसीह के बारे में बताया गया है कि उसने क्या किया? अपने आप को खुशबू की मानिंद खुदा की नजर करके कुर्बान कर दिया। तो हम कितनी कुर्बानियां देते हैं खुदा के लिए? कितने कुर्बान करते हैं? क्या कुर्बान करते हैं खुदा के लिए? नींद कुर्बान कर देते हैं? क्या कुर्बान करते हैं? वक्त कुर्बान करते हैं खुदा के लिए? क्या चीज ऐसी है जो आप कुर्बान करते हैं? अरे उसने तो अपनी जान कुर्बान कर दी। उसने तो अपनी जान कुर्बान कर दी। अजीज फर्जंद ने
तो आज हमें इस बात के लिए अपने आप को तैयार करना है कि अगर अपने अजीज फर्जंद बनना है तो अजीज फर्जंद जो है वो तो कुर्बानी देता है। हालेलुया, हालेलुया। अजीज फर्जंद तो हर चीज की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, तो अजीज फर्जंद बनता है। और हम इस बात को देखें कि वो ऐसा अजीज फर्जंद है, ऐसा अजीज बेटा है कि उसने अपने आप को क्या किया, खुशबू की मानिद कुर्बान कर दिया। और कहां गया कुर्बान करके अपने आप को? हाँ जी, खुदा के दाने हाथ। हालेलुया, हालेलुया। कहाँ है? खुदा के दाने हाथ। इतनी ज्यादा फरमा बरदारी, इतनी ज्यादा खुदा के हजूर वफादारी थी उस फर्जंद की कि अब वो खुदा के दाहिने हाथ बैठा है, कदमों में बैठता था। खुदा ने क्या, नहीं हो तू मेरे नाल में आकर। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। तेरी फरमा बरदारी में देख लीजिए, तेरी फरमा बरदारी में देख लीजिए, तेरी वफादारी मैंने देख ली है। अब्राहम अपने बेटे को जब कुर्बान करने लगा, जैसे ही कुर्बान करने लगा तो आवाज आई, अब्राहम स्टॉप, रुक जा। आवाज क्या आई? अब्राहम स्टॉप, रुक जा, क्योंकि मैंने तेरी वफादारी जो है वो देख ली है। हालेलुया, हालेलुया। तू अपने बेटे को कुछ ना कर। हम इस बात को यहां देखें खुदा और अब्राहम के बारे में। खुदा ने भी क्या किया, अपनी सबसे कीमती चीज दे दी, अपना बेटा। किसके लिए दिया? कौन था वो जिसके लिए खुदा ने अपना बेटा दिया? किसके लिए दिया? हमारे लिए। हमारे लिए। और खुदा ने जब अपना बेटा दिया तो बेटे ने भी अपना सब कुछ बाप को दे दिया। उसने कहा, खुदा बाप मेरी जिंदगी तेरी, मैं भी तेरा, मेरा सब कुछ तेरा, मेरी जान तेरी है, क्योंकि मैं अगर मर भी जाना तो मैं फिर जिंदा हो जाना। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें इस बात को अपने जहन में रखना है कि वो ऐसा अजीज फर्जंद है कि उसने अपनी जान जो है खुशबू की तरह कुर्बान करके बाप के दाने हाथ बैठा है। इसी तरह अगर हम अब्राहम को देखते हैं तो उसके बाद भी उसका एक ही बेटा था, उसके बाद भी उसका एक ही बेटा था। खुदा ने क्या, इन्हों कुर्बान कर दिया, जा पहाड़ी पे जा, इन्हें जाकर कुर्बान कर। उन्होंने कहा ठीक है, यस, नो वाली कोई बात नहीं है। आप अब्राहम की जिंदगी के बारे में पढ़िए, आपको कहीं भी नो नहीं मिलेगा, यस मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो अब्राहम उसको ले गया। जैसे ही वक्त आया तो खुदा ने कहा कि बस तू तो बड़ा वफादार है, तू तो अजीज फर्जंद है और तेरा बेटा भी अजीज है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। तो बेटा भी बाप भी दोनों खुदा बाप के अजीज फर्जंद बन गए। और खुदा ने फिर क्या किया, अब्राहम से कहा कि देख तूने मानी, अब मैं क्या करूंगा, तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं अब क्या करूंगा, तुझे बरकत पर बरकत दूंगा।
तू इतना अजीज है मेरे लिए, इतना तू मेरा वफादार बेटा है, इतनी ज्यादा तूने मुझसे वफादारी दिखाई है। अब देख मैं तुझे कैसी बरकत देता हूं। यहाँ हम इस बात को देखते हैं, खुदा करे कि बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बनो। अब्राहम ने क्या किया? खुदा की मानद बना या नहीं? उसने भी अपना इकलौता बेटा दिया, इसने भी अपना इकलौता बेटा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम क्या देते हैं? अब बात हमारे ऊपर आ जाती है, हम क्या देते हैं खुदा को? हम तो अपनी नींद नहीं दे देते, हम अपना वक्त नहीं देते, हमारे पास तो कुछ देने के लिए है ही, सारा कुछ हम अपने ऊपर लगाते हैं। वक्त भी हमारे लिए है, अपने लिए, नींद भी हमें बड़ी प्यारी है, काम अपने बड़े प्यारे हैं हमें, क्योंकि उधर रुपया पैसा मिलता है। ऐसे खुदा को जान की मिलेगा, लेकिन तो कुछ भी नहीं बना। अगर हम रूहानी है, अजीज फर्जंद है, तो हमें पता होगा कि खुदा के पास जाने से हमें रुपया पैसा नहीं, बल्कि क्या मिलता है? इज्जत, दौलत, शरफ। हालेलुया, हालेलुया। इतनी चीजें मिल रही है। दुनिया में जब जाते हैं तो सिर्फ दौलत मिल रही है, खुदा के पास जाने से इज्जत, दौलत और शोहरत मिल रही है। सारी चीजें हमें खुदा प्रोवाइड कर रहा है जब उसके पास जाते हैं। तो इन चीजों को सोचें, अपने जहनों में रखें कि खुदा के अजीज फर्जंद बनने से कितने फायदे हैं। तो जिसको खुदा अजीज रखता है उसको कभी भी खुदा जो है गरीब नहीं रहने देता। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप गौर करें कि जब खुदा ने अब्राहम को अजीज रखा तो उसके बाद फिर खुदा ने इससे वादे किए, जा नजर बढ़ा, चारों तरफ नजर कर, फलां जगह से लेके फलां जगह तक तेरी मलकियत है। हालेलुया, हालेलुया। आसमान के तारे, जमीन की रेत के जर्रे, इतनी तेरी औलाद है। और वो अब्राहम अमीर तरीन शख्स बन गया। क्या करने की वजह से? अजीज फर्जंद बनने की वजह से। अगर हम अपने घरानों में नजर दौड़ाए तो हम जिस्मानी तौर से अजीज नहीं है। अपने बाप को, अपनी माँ को अजीज है। हमारी तो माँ, हमारे बाप हमें कोसते रहते हैं। कोई कोई तो मामाएं भी कहती है, जरा कि तुम मारी जा, तुम कितने मारी जावे, इतना तंग करते हैं हम अपने माँ बाप को। तो माँ बाप फिर तंग आके क्या कहते हैं, तू तो कितने मारी जाए से। यहां हम इस बात को देखते हैं कि खुदा जो है वो क्या कह रहे हैं? अजीज फर्जंद बनने के बाद क्या कह रहे हैं कि जा, मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जब हम जिस्मानी तौर से भी अपने बाप की फरमाबरदारी में आ जाते हैं तो जिस्मानी बाप भी हमें कहता है, जा बेटा खुदा तुझे बरकत दे, तू बड़ा वफादार है, तू मेरे साथ बड़ी वफादारी करता है। जितने यहाँ बच्चे बैठे हैं, ठीक है, बेटियां चाहे या बेटे हैं, सबके साथ खुदा कलाम कर रहा है, या बड़े हैं, सबके साथ खुदा हम कलाम है। हम सबके साथ खुदा हम कलाम है कि हम कितने ज्यादा अजीज बेटे और बेटियां हैं। तो खुदा क्या कह रहे हैं? कैसे खुदा को लोग पसंद है? जो उसके अजीज फर्जंद बन जाते हैं।
हालेलुया। हालेलुया। तो जब अजीज फर्जंद बनते हैं तो उसके बाद फिर खुदा जो है अपने फर्जंदों से वादे करना शुरू करता है। हालेलुया। हालेलुया। उसके वादे आप लोगों के साथ नहीं है, ये बात ध्यान में रखें। उसके वादे फर्जंदों के साथ है। अब्राहम के साथ वादे थे। उसके बाद अब्राहम से कितने बच्चे पैदा हुए? पहला बेटा इसहाक, दूसरी बीवी से कौन था? हाँ जी, इस्माइल। वादे किसके साथ थे? इसहाक के साथ। इसहाक के साथ। वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि जो अब्राहम और सारा है उनको खुदा ने खुद जोड़ा था। हाजरा जो है उसको इन्होंने खुद ही जोड़ दिया मुझे, अब्राहम ने और सारा ने। तो इसलिए वादे किसके साथ है? जो फर्जंद है, जो उसकी लड़ी से, उसकी नस्ल से। तो हमें क्या करना है? जब हम कहते हैं कि हम निजात याफ्ता है, हमने तौबा कर ली है, हम खुदा की हजूरी में आ गए, तो उस वक्त हमारे जहन में ये बात दौड़ती कि अब मैं तौबा कर चुका हूं, बपतिस्मा ले लिया है, अब क्या है? अगर वो पढ़ना जानता है या समझता है कलाम को, तो उसके लिए कलाम क्या है? जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें अपने फर्जंद होने का हक दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें अपने फर्जंद होने का हक दे दिया। तो जब हक दे दिया है तो अब क्या करना है? अजीज फर्जंदों की तरह काम करना है। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है कलाम में क्या लिखा है? लूका की इंजील में मुसरत बेटे के बारे में जानते हैं? मुसरत बेटा खोया हुआ। एक शख्स के दो बेटे थे, एक बड़ा एक छोटा। जो बड़ा था वो फर्मा बरदार था, छोटा जो था उसने कहा बाप अब्बा जेड़ा हिस्सा बनता गया मैनू दे। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं कानूनी तौर से बंटवारा उस वक्त होता है जब बाप की डेथ हो जाती है या बाप मर जाता है। तो यहां इस बेटे ने क्या किया? अपने बाप को जीते जी मार दिया। मुसरत ने क्या किया? मुसरत बेटे ने अपने बाप को जीते जी मार दिया। लिया मेरी जायदाद, काट मेरा हिस्सा। तो उसने क्या किया? उसका हिस्सा उसको दिया और वो हिस्सा लेकर एक दूर दराज मुल्क में चला गया। वहां उसने अपना सारा माल लौटा दिया। आगे पढ़ेंगे उस बेटे के बारे में। लिखा है तीसरी आयत देख, और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो, और ना बेशर्मी और बेहुदा गोई और ठट्ठाबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं बल्कि बरक्स इसके शुक्रगुजारी हो। क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्ती के बराबर है
मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मिरास नहीं है। वाज़ह तौर पर लिखा है, हरामकार उसकी बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, ठट्ठाबाज दाखिल नहीं हो सकते, बेहुदा गोई करने वाले दाखिल नहीं हो सकते। और दाखिल हो सकते हैं जो शुक्र गुजारी करते हैं। और शुक्र गुजारी कौन करते हैं? जो उसके फर्जंद हैं, जो उसके बेटे हैं, जो उसकी बेटियां, शुक्र गुजारी वो करते हैं। तो यहाँ हम इस बात को देखते हैं कि मुसरत बेटा जो है वो इन चीजों में पड़ गया, हरामकारी में, ठीक है, नापाकी में, लालच में, सारा कुछ उसके अंदर आ गया और अपना सारा लपेट शिपेट के सब कुछ चला गया। और सब कुछ जब लुट गया तो अब उसको याद आया अब्बे को जाना। उसको याद क्या आया? फिर अब्बे को जाना। अब्बा मेरा बड़ा अमीर है, दौलतमंद है, रहम दिल भी है, तो मैं उसके पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, है बाप मुझे माफ कर दे, और भावें मैनू अपना पुत्र तो ना मान पर नौकरां दे विच रख ले, मैं नौकरी करना। मगर जब बाप ने दूर से अपने बेटे को देखा कि वो आ गया है, तो उसने हुक्म दिया कि जल्दी से पला हुआ बछड़ा ज़बह करो। हालेलुया, हालेलुया। कितना रहम दिल बात है। पला हुआ बछड़ा ज़बह करो, बड़ी ज़ियाफत करो। और धूम मचाओ। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी ज़ियाफत करो और बड़ी धूम से इस बात को सबको बताओ कि मेरा बेटा आ गया। और उसका जो बड़ा बेटा था वो बाहर था। इस बात को हम सब जानते हैं, बड़ा बेटा बाहर था। और जब उसने घर में आकर दूर से आवाज सुनी, साजों की आवाजों की, नाचने की, गाने की, खुशी करने की, और वो उदास हुआ। वो क्या हुआ? उदास हुआ और आकर कहा कि बाप मैं हमेशा तेरे पास रहा, मगर तूने एक बकरी का बच्चा भी ना मुझे दिया कि मेरे जाकर ऐश कर या खुशी कर। जब ये तेरा बेटा जिसने अपना सारा कुछ लुटा दिया, तुझसे लेकर बर्बाद कर दिया, ये आया तो तूने बड़ी ज़ियाफत की है, बड़े बड़े बछड़े तेरी ज़बह किए। उसने कहा क्या है बेटा, तू उदास ना हो, क्योंकि जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। तेरा ये भाई, गौर से सुन रहे, तेरा ये भाई जो आया है ये खो गया था, अब मिला है। ये मर गया था, अब जिंदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए खुशी करना वाजिब था। इसलिए खुशी करना वाजिब था, खुशी करना बनता था, क्योंकि ये मर गया था अब जिंदा हुआ है, खो गया था अब मिला है। तो हमें इस बात को अपने ज़हनों में रखना है कि खुदा जो है हमें यहाँ बताना चाहता है कि बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मारिफ बनो और मोहब्बत से चलो, जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मारिफ खुदा की नजर करके कुर्बान कर दिया। तो मुसरत बेटा ने ऐसा नहीं किया, मगर फिर भी खुदा उस पर रहम हुई। फिर भी खुदा क्या है, उस पर रहम दिल से पेश आया। मेरे अजीजों, जो अजीज बेटा है वो उसके पास है। उसने कहा कि तू तो हमेशा मेरे पास है, मेरा जो कुछ है वो तेरा है, तेरे कब मुझसे मांगा और मैंने तुझे
ना दिया, मगर ये तेरा भाई जो खोया था अब मिला है, मर गया था जिंदा हुआ है। तो हमें यहाँ इस बात को अपने जहनों में रखना है कि आज का जो कलाम है वो हमें ये बताता है कि हमने अजीज फर्जंद बनना है। और जो फर्जंद बनना है, घर में भी अजीज बनना है और आसमानी बाप के भी अजीज बनना है। हालेलुया। हालेलुया। जमीन पर भी अजीज बनना है और आसमान पर भी अजीज बनना है। खुदा बाप के, मैंने अभी आपसे यही कहा कि हम तो अपने घर में भी अजीज नहीं है। माँ को शिकायत रहती है, बाप को भी शिकायत रहती है कि ये मेरी इज्जत नहीं करता, ये मेरे साथ ठीक तरह से बात नहीं करता। तो आज का कलाम हमें क्या बताता है, हमने करना क्या है? अजीज फर्जंद। अजीज यानी कि खास, खास। अजीज होता है खास। हम क्या कहते हैं कि ये मेरा एक बड़ा अजीज दोस्त है। तो हमने क्या बनना है? अपने घर में अजीज बेटे और बेटियां बनना है, जैसे कि यीशु मसीह। यीशु मसीह अजीज बेटा है और यहां वाज़िह तौर से लिखा है कि अगर हम अजीज नहीं है, क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हराम कार या नापाक या लालची की जो बुत परस्त के बराबर है, मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मेराज नहीं। मेराज किसकी है? किसकी मेराज है? जो अजीज फर्जंद है, जो बेटा है, जो बेटी है, वो मेराज के लायक है। मेराज किसको मिलेगी? जिसको माँ बाप अजीज रखते हैं। कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गजब नाज़िल होता है। बस उनके कामों में शरीक ना हो, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदा में नूर हो। क्योंकि तुम क्या थे? पहले तारीकी थे, तारीकी के काम करते थे। अब जब हमने मसीह यीशु को कबूल कर लिया है, बपतिस्मा ले लिया है, तो अब हम तारीकी में रहेंगे या कि नूर में? अब हमारा काम क्या है? क्या करना है अभी? अब हमने नूर में जिंदगी बसर करनी है। अब हमने नूर के फर्जंद बनना है। पहले किसके थे? पहले तारीकी के फर्जंद थे। तारीकी क्या होगा? अबलीस। तारीकी किसे कहा गया है? अबलीस और उसके कामों को। तो यहां लिखा है, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदा में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। किसकी तरह चलो? नूर के फर्जंदों की तरह। नूर यीशु मसीह है और जो उसके मुताबिक चलता है वो उसका फर्जंद है। हालेलुया, हालेलुया। बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। और तजर्बे से मालूम करते रहो कि खुदावंद को
क्या पसंद है। इतना तजर्बा तो हमारे पास है ही कि खुदा को पसंद क्या है तजर्बा किसी को कि खुदा को क्या पसंद है, किसी को तो इतना तजर्बा कार को बैठा जो ये बताए कि खुदा को क्या पसंद है।